तुम ही हो जो विवेक को घर लेके आए थे? हाँ। आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। एक चेयर लेके आना विपिन। हेलो विवेक, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त विश्वास अग्निहोत्री। विवेक, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तू क्यों झूठ बोलता है? वो तो तेरा दोस्त भी नहीं है और तू उसे जानता भी नहीं है। मिस्टर विश्वास, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? मिस्टर आनंद, जिस दिन विराज विवेक को घर लेकर के आया था उस दिन क्या कोई और भी साथ आया था? नहीं, विराज और विवेक ही थे। क्या आप भूत प्रेत पे विश्वास करते हैं? नहीं, पर इन सब बातों से मेरे बेटे क्या मतलब है? और आप ये क्या कह रहे हैं? 3 लोग? मिस्टर आनंद, जिस दिन आपका बेटा घर लौटा उस दिन वो वहां से अकेला नहीं, किसी को साथ लेके लौटा है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। डैड, ये सब लोग कौन है और मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? बेटा, ये सब हमारे फ्रेंड हैं और आपसे मिलने आए हैं। विवेक, हम तुम्हारी यहाँ मदद करना चाहते हैं। डोंट कॉल मी विवेक। तो मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? तेरा नाम क्या है? मैं प्रोफेसर विश्वास अग्निहोत्री। ये मेरे बेटे को हुआ क्या है? आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? जिमी 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 जिमी। कौन जिमी? मेरा नाम जिमी बेलगम। मेरी उम्र 92 साल। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहां पर? बंद करो ये सब। चाचा जी, आपने ये किसको बुला लिया है? इसके आने से पहले हमारा विवेक एकदम ठीक था। चाचा जी। मिस्टर आनंद, आपके बेटे के ऊपर एक बुरी आत्मा है। चाचा जी, आप किन फ्रॉडों की बातें सुन रहे हो? आप इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालिए। हम अपने विवेक का इलाज यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे। अगर यहाँ इलाज नहीं हो पाया तो उसको हम अमेरिका भेज देंगे। आप इन दोनों को बाहर निकालिए। देखिए, मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, प्लीज। मिस्टर अग्रवाल, आपके बेटे के अंदर एक बुरी आत्मा है। मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ, समझिए। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग यहाँ चले जाइए। अगर आप लोगों का हो गया हो तो निकलिए। आइए।
मिस्टर आनंद, आपके बेटे के ऊपर एक बुरी आत्मा है। विश्वास, तुमने ठीक ही कहा था कि विवेक के अंदर कोई बुरी आत्मा है। हमें अब समय नहीं गंवाना चाहिए, इससे पहले शैतान उसके शरीर पे और भी हावी हो जाए। आप मुझे विवेक के पास ले चलिए। तुम्हें कल ही घर से निकाला था ना, और आज फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मैंने इनको यहाँ बुलाया है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम आए हो तो साइड में खड़े रहो। आप ये किस तरह से बात कर रहे हो? आज तो हम प्रोफेसर विवेक को सही कर रहे हैं और तुम अगर आए हो तो चुपचाप खड़े रहो। शैतान, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि बस आज रात और इसके बाद ये शरीर मेरा किसी काम का नहीं रहेगा। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसे नहीं बचा सकता। अंकल, मुझे मालूम नहीं था विवेक की इतनी बुरी हालत होगी। सर, मैं बहुत डर गया था क्योंकि आज तक मैंने इतना ताकतवर शैतान कहीं नहीं देखा था। तुम घबराओ मत विपिन। प्रोफेसर विश्वास, प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। मिस्टर आनंद, शैतान ने विवेक के शरीर पे पूरी तरह काबू कर लिया है। मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रोफेसर विश्वास,
आप मेरी लास्ट उम्मीद हो। आप मेरे बेटों को कैसे भी बचा लीजिए प्लीज। मिस्टर आनंद, समझने की कोशिश करिए प्लीज। शैतान ने आपके बेटे के ऊपर बहुत बुरी तरीके से काबू कर रखा है। मैं शायद उसे नहीं बचा पाऊंगा। आई एम सॉरी। खुदा को दिख रहा होगा ना दिल तुझसे जुदा होगा, तेरी तकदीर में मुझको वो अब तो लिख रहा होगा। खुदा को दिख रहा होगा ना दिल तुझसे जुदा होगा। उस दिन आनंद के पास भगवान के अलावा और कोई उम्मीद नहीं थी और मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं। तेरा ही बस होना चाहूं, तेरे दर्द में रोना चाहूं, तेरे दिल के इन जख्मों पे मरहम मैं होना चाहूं। कर ले खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब में मेरे उस लिख ले। कर ले खुदाया मेरे सजदे, अब तो नसीब मिस्टर आनंद, अब आपकी जिद और आपका ईश्वर पर भरोसा ही विवेक की मदद कर सकता है। विश्वास, जितना भरोसा मुझे ईश्वर पर है उतना ही तुम पर भी है। मुझे यहाँ से खाली हाथ मत भेजना। मिस्टर आनंद, मैं आपको ऐसे खाली हाथ नहीं भेजूंगा, लेकिन मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकता। पर हाँ, कोई है जो आपकी मदद कर सकता है। विश्वास, कौन है वो? जिनसे मैंने ज्ञान पाया, मेरे गुरु मिस्टर थॉमस। हम विवेक को उनके पास लेकर के जाएंगे। वहाँ उनका असिस्टेंट साइमन हमें मिलेगा जो कि हमारी मदद करेगा। मेरे गुरु थॉमस की आवाज़ से ही शैतान विवेक का शरीर छोड़ेगा। तो चलो विवेक को उनके पाले चलते हैं। मिस्टर आनंद, आज रात मैं आपके घर पे आऊँगा और हम विवेक को लेकर मिस्टर थॉमस के पास जाएंगे। तो ठीक है विश्वास, आज रात मैं आपका इंतजार करूंगा।
क्या दरवाजा इससे पहले आप ही ने नॉक किया था क्या? नहीं, क्यों? कुछ हुआ था क्या? क्या मेरा बेटा आज रात हमें छोड़कर चला जाएगा? घबराइए मत आप, क्योंकि जीवन और मृत्यु सिर्फ ईश्वर के हाथों में है, ना कि किसी शैतान के। मिस्टर आनंद, मैं चाहता हूँ आप किसी और को भी बुला लीजिए, हमें जरूरत पड़ सकती है। हेलो विराज, क्या तुम घर आ सकते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। ओके। मैं जानता हूं तुम मुझे सुन सकते हो। क्यों आए हो आखिर तुम विवेक के शरीर में? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन, तुम यहाँ? मुझे सर ने बुलाया था। अर्जुन, तुम सही समय पे आ गए। डैड, मुझे बांध क्यों रखा है? विश्वास, अर्जुन, मेरा बेटा ठीक हो गया। रुकिए, ये विवेक नहीं, उसके अंदर का शैतान है जो बोल रहा है। डैड, इसको खोलिए डैड, दर्द हो रहा है मेरे को। ये गलती मत करिएगा आप, वो आपका बेटा नहीं है, उसके अंदर का शैतान है जो आपको बहका रहा है। जिसका डर था वही हुआ। अर्जुन, अर्जुन, लगता है ये मर गया। विवेक, 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 आप लोग यहाँ? आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? शैतान विवेक को ले गया है। ये आप क्या कह रहे हो? आप जानते भी हो आप क्या बोल रहे हो? जैसा शैतान ने कहा था सब वैसा ही हो रहा है। पहले अर्जुन मर गया और अब विवेक की बारी है। मिस्टर विश्वास, जबान संभाल कर। मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ है। विवेक यहीं आसपास है, हम उसको ढूंढ लेंगे। हमें अब बातों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। चलिए उसको ढूंढते हैं, चलिए। विवेक, 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 मेरी बात सुनिए। मैंने अभी विवेक को अंदर पेड़ के पास देखा है। किधर? सामने।
विश्वास, विवेक कहाँ है? मैंने उसे यही देखा था अभी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। सर विपिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आखिर? सर मैंने यहाँ पर आपको आते हुए देखा था। विपिन, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। पर अब अगर तुम यहाँ आई गए हो तो चलो फिर साथ। विवेक, आज जो कुछ हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। विवेक, सर आखिरकार वो गया कहाँ होगा? तुम चिंता मत करो विपिन, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। मिस्टर विश्वास, मुझे विवेक को लेकर बहुत घबराहट हो रही है। न जाने वो कहाँ और किस हाल में होगा। आप चिंता मत करिए, हम कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? यही बात हम भी तुमसे पूछ सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो उस समय यहाँ? ये जो जंगल है ना, यहाँ तुम खड़े हो, इस पूरे जंगल का रखवाला हूँ मैं। मेरा बेटा खो गया है और हम उसी को ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने आखिरी बार विवेक को यहीं देखा था। आप यहाँ रहते हो, इस जंगल के बारे में ज़्यादा जानते हो, क्या आप हमारी मदद करोगे? जी जरूर। विवेक, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है हम विवेक को इस तरह से अगर झुंड में होकर के ढूंढेंगे तो हम उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें उसे अलग अलग होकर ढूंढना होगा। ठीक है। कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? कौन है वहां पर? ये कैसी आवाज़ थी? ये तो उस केयरटेकर की आवाज है। मुझे लगता है ये आवाज़ वहाँ से आई थी। तुम रुको, मैं देखता हूँ। सर 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 डैडी, विवेक,
विवेक, विवेक, डैडी। डैडी, विपिन, विपिन, विराज, क्या हुआ इसको? मुझे लगता है विवेक ने इसको भी। आनंद, यहाँ पर क्या कर रहे हो? विश्वास, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? मिस्टर आनंद, शैतान और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जैसे जैसे ये रात गुजरेगी उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। मैंने मना किया था इसको। ये सब मेरी वजह से हुआ है। यहाँ जितनी मौतें हुई हैं इन सब का कारण मैं हूं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या आखिर? विवेक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने उस पर काला जादू करा था। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मैं गुस्से में अंधा हो गया था। आपने बचपन में मेरे साथ जो भी करा, मेरे पिता के जाने के बाद आपने मेरे परिवार को घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि आपने हमारी खानदानी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। मैं गुस्से में अंधा हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। विराज, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका कोई मतलब नहीं होता है। तुम्हें किसने हक दिया ये सब करने का? प्रोफेसर, आप चाहे उस शैतान को मेरी आत्मा दे दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे भाई को ठीक कर दीजिए। बस आज की रात और इसके बाद विवेक, विराज, मेरे बेटे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं तुम्हें। मिस्टर आनंद, अब इन सब बातों को वक्त नहीं है। सूरज उगने से पहले हमें विवेक को ठीक करना होगा। इसे हम यहाँ से ले चलते हैं। चलिए आनंद जी। सुबह होने से पहले हमें जाना होगा। विराज, हमें विवेक को सुबह होने से पहले वहां लेके जाना होगा। हाँ, बैठो गाड़ी में। आनंद, जल्दी चलिए। हम लोग को सुबह होने से पहले विवेक को यहाँ से लेके चलना पड़ेगा। विश्वास, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? मेरे गुरु प्रोफेसर थॉमस के पास। अब एक आखिरी वही उम्मीद है जो हमारी मदद कर सकते हैं। विराज, तुझे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर विश्वास के कहने पर तुम्हें साथ रखना पड़ रहा है। विवेक, छोड़ो उसे। मैं कहता हूँ विवेक, उसे छोड़ो। विराज को मैं वहां से निकलूंगा। आनंद जी प्लीज गाड़ी को रोकिए, प्लीज। आनंद जी प्लीज गाड़ी को रोकिए, प्लीज। आनंद जी गाड़ी को रोकिए। इस बार गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहे हैं यार। मिस्टर आनंद प्लीज गाड़ी रोकिए। विराज वहां से निकलो प्लीज, तुम वहां से। क्या हो गया यार, गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है? विवेक, छोड़ को।
मैं विश्वास अग्निहोत्री मैं जाकर भी विवेक के अंदर के शैतान को नहीं हरा पाया। विवेक के अंदर का शैतान इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसने विवेक के शरीर पर पूरी तरह से काबू कर लिया था और आखिरकार उस शैतान ने जो चाहा था वो इसमें मल रहा।